नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट अभिषेक कुमार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों और खास खबरों पर। समाज के अंतिम तबके में गुजर बसर करने वाले भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक की आवाज बुलंद करने को लेकर दिल्ली के पल्ला बख्तियारपुर रोड स्थित टाइम फार्म में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर रेलवे के सचिव मनोज कुमार झा ने किया। वहीं सम्मेलन में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान, अध्यक्ष सत्यनारायण झा, दानिश हुसैन, निशांत मान, संतोष कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। दीप जलाकर शुरू हुए इस सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार को सम्मेलन में गणमान्य अतिथियों ने फूलों और मूर्ति देकर सम्मानित किया। इस सम्मेलन का होने का मुख्य उद्देश्य नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी जो नॉर्दर्न रेलवे से हैं, उनके साथ एक संवाद करना है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने कहा कि पूरे देश में माल गोदाम से माल जाता है। सरकार से माल गोदाम श्रमिकों को स्थायी करने की मांग की गई। इस कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि नवनिर्वाचित हमारे सभी पदाधिकारी जो नॉर्दर्न रेलवे के हैं, उनके डिवीज़न के हैं, उन सभी पदाधिकारियों के साथ एक संवाद था। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो भारतीय रेल में 70 पैसे की आमदनी जो माल भाड़े से होती है और पूरा देश में जो 18 लाख टन माल पूरे देश में पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारे माल गोदाम के श्रमिकों पर है, उनको अभी तक अस्थायीकरण किया नहीं गया है। इसी तरह से काम करने वाले एफसीआई के कर्मचारियों को किया गया। रेलवे के अंतर्गत काम करने वाले पार्सल पोर्टर को, गैंगमैन को, सफाई कर्मचारी को, तमाम लोगों को किया गया। यहाँ तक कि कूली को बहुत सारी सुविधाएं और उनको भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में घोषित किया गया। कूली जो भाई हमारे काम करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। मैं बस रखना चाहता हूँ बातों को कि जो कूली काम करते हैं वो यात्रियों की सेवा के लिए, उसे रेलवे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती। लेकिन माल गोदाम के श्रमिक जो काम करते हैं उससे लगभग 70% की आमदनी भारतीय रेल को होता है। और 21 जनवरी 2018 को हमारा कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, उसमें आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे और 9 फरवरी को हमारा बैठक आदरणीय गृह मंत्री जी के आवास दिल्ली में हुआ था। इसमें माननीय पीयूष गोयल और तमाम रेलवे के संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें उस मीटिंग के दौरान सभी तथ्यों पर बात हुआ और सभी एक सुर में स्वीकार किए कि माल गोदाम के श्रमिकों की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है और जो कंसाइनर मालवाहक है जो माल मंगाते हैं, उसी से अगर लोडिंग अनलोडिंग का भी फेयर जोड़ करके रेलवे ले लेती है और इन सभी लोगों को चतुर्वर्गीय कर्मचारी में घोषित कर दिया जाए तो बहुत ही आसानी से रेलवे को किसी प्रकार का फाइनेंशियल बोझ भी नहीं पड़ेगा और सभी तमाम श्रमिकों का स्थायीकरण बहुत ही हो जाएगा। अभी तक जो सरकार से हमारी बातें हुई है, जो लगातार बैठक हुई है, उसमें ऐसा कभी प्रदर्शित नहीं हुआ कि ये उस काम को करना नहीं चाहते हैं। सरकार हमारे साथ है और भारतीय रेल के जो मेंबर, ट्रैफिक मेंबर स्टाफ जो इस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनको सीधा आदेश दिया गया है कि इन सभी श्रमिकों का जो जायज़ मांग है उसको किस तरह से करना है, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और किया जाए। 2019 में हमारा लास्ट महाधिवेशन हुआ था, उसमें माल गोदाम श्रमिकों का सर्वे का पूरा प्रमाण पत्र और सभी चीज़ माननीय रेल राज्य मंत्री वर्तमान उस समय राजेंद्र गोयल, तो उनके मंच के माध्यम से हुआ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार का ये मंशा है कि मैं इस काम को नहीं करूं। मैं जब पिछले 5 साल से जो सरकार आई है, उनसे जो हमारी लगातार बैठक हुई, इन सरकार के कार्यकाल में हमारा 4 महाधिवेशन हुआ। उसमें संगठन के मंच के साथ आदरणीय रेल मंत्री जी भी सहयोग किए हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी, राजनाथ सिंह जी भी रहे। तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका ये मंशा नहीं कि माल गोदाम श्रमिकों का जो मांग उसको नहीं देना है। नए सरकार से हमें ये अपेक्षा है कि लास्ट हमारी जो बैठक हुआ था और उसमें जो मजदूरों को रेगुलाइजेशन करने का एक ठोस कदम उठाने की बात कही गई थी, इस सरकार में उसको कंटिन्यू किया जाएगा और बहुत कम समय में
जो आज तक नहीं हुआ है, इस सरकार में पूरा होने का काम है। मुझे तो ये अपेक्षा लगता है कि जो कि पूरे भारत का काम है, पूरे भारतवर्ष में लगभग 6,85,000 मजदूर काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा काम है। काम अगर शुरू होता तब पर भी काम करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत अगला सत्र जो बजट का आ रहा है उसमें इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाया जाएगा और मुझे पूरा अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि माल गोदाम श्रमिकों को मांग मिलेगी। बहुत अच्छा लगा सर ने हमको 3 महीने रिक्वेस्ट करने के बाद समय दिया और पूरी उम्मीद जताई कि अब जल्द से जल्द हम लोगों का काम हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग बरसों से लड़ाई कर रहे हैं। आगे भी पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ रहेंगे और सर भी मोदी जी की तरह सबका साथ, सबके विश्वास पे विश्वास रखते हैं। अपने श्रमिकों को अस्थायी करने को लेकर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ सम्मेलन के आयोजक मनोज कुमार झा काफी वक्त से माल गोदाम के श्रमिक अस्थायी करने को लेकर मांग उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।